हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये लेक्चर 4 है और अगर लेक्चर 1, 2, 3 अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, क्योंकि टोटल हम लोग 6 लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं। ये चौथा लेक्चर है और इतना में आपको 110% बता रहे हैं कि 50 से 60% आपको साइंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपके बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाले हैं। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। द्रविड़ पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन भी कौन? तो आइसोब्यूटेन और आइसोप्रोपेन। बॉयल का नियम लागू होता है तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे लागू होता है। ठीक है। एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यानी समान ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन क्या होता है? तो 22.4 होता है। कितना होता है? 22.4। सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस निकलती है। अम्ल वर्षा SO2 NO2 का मुख्य कारण यानी SO2 NO2 अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी आपसे अगर ई ऑप्शन नहीं दिया रहा है तो आपको मार रहा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का नाम है। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन था? तो नायलॉन था। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है तो यह रेयॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। ठीक है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सी होती है? फ्लोरीन होती है। ठीक है। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो फ्रक्टोज है। शर्करा को यकृत बदल देती है तो ग्लाइकोजन में बदल देती है। रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरा मल का। किसका? तो कैरा मल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी भोजन अगर है और वो खाने योग्य है और उसको ख़राब होने से बचाना है तो उसे बेंजोइक अम्ल में डाल दीजिए, यानी उसका प्रयोग कर दीजिए बेंजोइक अम्ल को, वो सुरक्षित रह जाएगा। सत्य फल केवल अंडाशय में होता है। सत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में। असत्य फल अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग में बनते हैं, जैसे पुष्पासन और बाह्यदल यहाँ भी बनते हैं। ठीक है। पौधे के प्रजनन अंग होता है तो फूल। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? फूल है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोमोलॉजी। जल में मिले विटामिन B और C। वसा में घुलनशील विटामिन ADE K। कीड़ा याद रखिएगा KEDA। वैसे समझिए कि कोई 2 बीकर है, अगर एक चींटी को मार के डालते हैं तो जल में वो उसका घुलन नहीं हो सकता है, यानी जल में कहें तो चींटी घुल नहीं सकता है। जब उस चींटी को उठा के आप किसी केमिकल में डालिएगा तो पूर्ण रूप से घुल जाएगा। इसीलिए कीड़ा से याद रखिएगा KEDA। ये क्या है? वसा में घुलनशील है, जबकि जल में घुलनशील B और C है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम कहलाता है। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो सेरिब्रम से होता है। सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोडा का। ठीक है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो सरफेस टेंशन के कारण यानी पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, यानी अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी से। अगर किसी बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाता है तो कुपोषण का शिकार हो जाता है। विकलांग जैसे गूंगा, बहरा, इस सब के कंडीशन जो होता है उसी को कुपोषण बोलते हैं। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी ये प्रोटीन की कमी से ही होती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। ठीक है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से होती है? तो मनुष्य में जो बुढ़ापा है, थाइमस ग्रंथि अगर काम नहीं करे तो आदमी बूढ़ा हो जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका संश्लेषण करना? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन बना होता है तो इम्यूनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो यूरिया है। ठीक है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो बोहलर ने किया था। किसने किया था? बोहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी थी? 46% होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण, यानी यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है।
दूध को पाश्चराइजेशन किया जाता है 62.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी ऐसे 62 दिया है तो 62 ही डिग्री सेंटीग्रेड मारिए। पीएच यानी दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 होता है, क्योंकि दूध अम्लीय होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है, तो रेनिन है। क्या है, रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो ये लैक्टोमीटर से मापी जाती है। BHC 10%, BHC 10% का नाम क्या है, तो BHC 10% का नाम है गैमेक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमेक्सिन। BHC 10% का नियम जो है गैमेक्सिन के सिद्धांत पर कार्य, यानी गैमेक्सिन के द्वारा दिया गया है। यानी BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है, तो गैमेक्सिन बोलते हैं। दूध का खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में, उजले भाग में अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास बोलते हैं। दर्द निवारक दवाएं क्या है, तो एनाल्जेसिक, यानी एनाल्जेसिक जो दवा है ये जनरल दवा है, ये दर्द निवारक गोलियाँ हैं। ठीक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो यह लैक्टोज है। कौन सी है, लैक्टोज है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो यह बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अंडाणु का निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक संवाहक क्या होता है, तो पारा। द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक क्या होता है, पारा होता है। एंटीबायोटिक यानी एंटीबायोटिक एम्सिलिन, यानी एम्सिलिन प्राप्त होता है तो यह बैक्टीरिया से होता है। एंटीबायोटिक एम्सिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है, यानी हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है, कार्बन है। कागज़ पर पुराने उंगलियों को चिन्हों को फिर से विकसित करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। पुराने तेल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड की। किसकी होती है, तो सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सेलोफेन किससे बनी होती है, तो ग्लूकोज एसीटेट से बना होता है। चीनी शोधक के रूप में प्रयुक्त रंजक कौन सा है, तो बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब वह व्यक्ति जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रहा है। यानी व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा कब, जब व्यक्ति ऊपर की ओर यानी गति से लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा है। किसके साथ कास्टिंग सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो वसा के द्वारा। ठीक है। श्यानता की एसआई मात्रा पॉइज होता है। क्या होता है, पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है, तो कार्बन है। अल्कोहल का प्रयोग तापमापी में किया जाता है तो यह -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान को मापने के लिए। यानी अल्कोहल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, -40 डिग्री के टेम्परेचर जो नीचे होते हैं उसी का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, माध्यम में प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। CO2 गैस का प्रकृति क्या होती है, तो अम्लीय। CO2 कैसी होती है, तो अम्लीय प्रकृति की होती है। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है, CO का तो उदासीन, जबकि CO2 अम्लीय प्रकृति की होती है, जबकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये उदासीन प्रकृति की होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 8 हो सकती है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। दिया सलाई में प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण तथा DDT का। साबुन बनाने की प्रक्रिया सल्फोनिफिकेशन होता है। कौन सी होती है, सल्फोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का निर्माण होता है तो ऑक्सीकरण में, यानी श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या है, तो हार्मोन का सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। यानी हार्मोन का कार्य क्या है, तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है, तो मेरुदंड। यानी प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन रूप क्या है, तो मेरुदंड है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोने का घोल घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल में, ये दोनों के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। कॉर्क प्राप्त होता है तो कॉर्क किससे प्राप्त होता है, तो क्वेक्स यानी ओक के पेड़ से, यानी क्वेक्स के पेड़ से या फिर ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। कुनेन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से, यानी सिनकोना ब्रिज की छाल से। मॉर्फिन तथा हीरोइन प्राप्त होता है तो अफीम के पोस्ता से। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित कौन सा होता है पदार्थ, तो थीन होता है, जबकि कॉफ़ी में कैफीन होता है। कॉफ़ी में क्या होता है, तो कॉफ़ी में कैफीन होता है। दूध में केसिन होता है। तंबाकू में विषैला निकोटीन होता है। चांदी की चमक को काला करता है तो ओजोन गैस। चांदी की चमक को कौन काला करता है, तो ओजोन गैस।
टंगस्टन और हीरा का गलनांक होता है, तो टंगस्टन और हीरा का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का 3000 से 3500 के बीच में होता है। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो कैलोरी कहलाती है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा था? तो ब्रायोफाइटा था। मरुस्थल में उगने वाला तो जीरोफाइट, जहाँ पानी नहीं है तो जीरोफाइट। जल में उगने वाला हाइड्रोफाइट। चट्टानों पर उगने वाला लिथोफाइट, यानी चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या बोलते हैं? तो लिथोफाइट बोलते हैं। गोबर पर उगने वाला तो क्रोपोफिल। गोबर पर जो पौधा उगते हैं उसको क्रोपोफिल बोलते हैं। वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या बोलते हैं? तो कार्टिकोलस बोलते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा बीजांड क्या है? तो साइकस है। सबसे बड़ा बीजांड क्या है? साइकस है। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है तो जिम्नोस्पर्म से, यानी जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने या पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब घटता है। वायुमंडल होता है तो संवहन विधि द्वारा, यानी वायुमंडल जो होता है ठंडा, संवहन विधि द्वारा। गर्म भी होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन था? तो आर्गन। 0.09%, 93%, 0.93%। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? तो रैमजे ने किया था। किसने किया था? रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो 78% होती है। कितनी होती है? 78%। वायुमंडल में ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। और वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या है? तो बैरोमीटर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।